भारतीय बाजारों में। सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक के आज के अप्रोच पे कैसा लग रहा है इस समय सेटअप? 0.5% उछाल था कल। सेटअप ठीक है, मतलब मार्केट में अब हम न्यूट्रल जोन में हैं आशीष, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड, सारे के सारे समीकरण उस हिसाब से हैं। ओके। कल डीआईएस ने फिर बाय किया 2200 करोड़ का और एफआईएस ने फिर सेल किया 1458 करोड़ का। ये नंबर ना, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये वो वाले नंबर्स हैं फ्रैंकली। 1400, 1500, 2000, 2500, कहने को ये नंबर छोटे लगते हैं, अब छोटे लगते हैं इस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने वो नंबर शुरू में गिना दिया था आपको, किसी ने सोचा होगा कि मतलब अप्रैल टू अगस्त कितना है, 1 लाख करोड़ की सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई। 1 लाख करोड़ क्या होता है? 1 लाख करोड़ मतलब कई इंडेक्स स्टॉक्स का मार्केट कैप होता है। तो उस हिसाब से ये नंबर्स भले ही आपको छोटे लगते हो, लेकिन ये नंबर्स में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस छुपी है। और इसके लिए अगेन ये सेटअप जब तक इस तरह से चलता रहेगा, मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल एक और चीज़ बात हो रही थी कि अगर कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें डीआईएस तो बाय कर ही रहे हैं, अगर एफआई भी आ गया इस मार्केट में तो क्या होगा? तब मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा मार्केट में, क्योंकि तब मार्केट बबल बना देगा। लेकिन खैर अभी उससे हम दूर हैं थोड़ा सा। अच्छा, एफआईज को ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम कर सकते हैं आशीष, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मिस कर दिया। एफआईज के पास एक एडवांटेज ये होता है कि उनके पास ना बहुत चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस है ना। वो कहीं और मार्केट, कभी किसी पेरू की मार्केट में अच्छा उनको मोमेंटम मिल जाता है, किसी इंडोनेशियन मार्केट में, किसी थाईलैंड मार्केट में, कभी क्रिप्टो में अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। हमारे डीआईएस के पास ऑप्शन उनके पास भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग डीआईएस भाई अपने स्टॉक में ही लगाते हैं ना पैसा, इसके लिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो हम खरीद रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है, तो ये भी कहना गलत होगा कि डीआईएस गलत पड़े इस मार्केट में। उनके अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो सेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाय कर रहे हैं उनके सामने। कल इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स, दोनों में बाइंग हुई है थोड़ी सी। एफआईएस ने करीब 2000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर खरीदा और 2300 करोड़ स्टॉक फ्यूचर खरीदा। एफआईएस भी अब ट्रेडर्स बन गए हैं वैसे, फ्रैंकली अगर आप देखें तो एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स के जो नंबर्स हैं वो क्लियरली ज़्यादा इंडिकेटिव हो गए हैं आज की डेट में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, कल बैंक निफ्टी में बाइंग हुई 1700 करोड़ की। बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है। निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, 17 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में 1700 करोड़। अगर बैंक निफ्टी कल का हाई निकाल देगा, बहुत बड़ी रैली आएगी बैंक निफ्टी में। वो जब हम स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। एक दिन की सेलिंग के बाद वापस बाइंग आ गई और वापस अब हम, अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें तो कल 8400 लॉन्ग जुड़े हैं आशीष और 18000 शॉर्ट कटे हैं। तो कुल मिलाकर नेट 26000 लॉन्ग ऐड हो गए और कल हम न्यूट्रल जोन में थे। इसके लिए अब आपको टेबल में दिखाई देगा। अब हम वो 26000 लॉन्ग पर हैं। वो 26000 लॉन्ग पूरा का पूरा कल का है, क्योंकि उससे पहले हम एकदम न्यूट्रल थे, 49.97, मतलब 50% ही था। अभी भी इसको न्यूट्रल ही माना जाएगा वैसे, 52% कभी भी एक दिन में चेंज हो सकता है। कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट का मामला अगर आप देखेंगे तो सिस्टम में तो कल कुछ खास नहीं था, लेकिन पुट लॉन्ग हुए सिस्टम में 1.47, उसके सामने 0.95 लाख पुट शॉर्ट। तो कुल मिलाकर मामला इवन स्टीवन ही है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। इंडिया विक्स गिरना शुरू हुआ है और वापस अब उस जोन में आ गया जो न्यूट्रल जोन रहा है हमारा। 3.75% नीचे था 13.75 पर। पुट कॉल रेशियो स्लाइटली ओवरबॉट है, स्लाइटली 1.17 से बढ़कर 1.27 पर आया, लेकिन मार्केट भी चला उस हिसाब से। और 1.27 वाला आराम से 1.5 तक जा सकता है एक्सपायरी से पहले। तो इसके लिए सेटअप जो है न्यूट्रल है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। उस तरीके का सेटअप है जिसमें आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेड आराम से ले सकते हैं। ओके। और हाँ, एक और चीज़, बैन की बात एक ऐड हुआ बैन में नैल्को। कल लग रहा था जिस तरीके के नैल्को में मूव्स आ रहे थे कि नैल्को बैन में आ जाएगा, और बाहर हुए बैन से 4 स्टॉक्स कल, चंबल फर्टिलाइजर्स, एनएमडीसी, पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया मार्ट। आई थिंक ये एक लिस्ट है जिस पर आज आप फोकस कर सकते हैं। अमूमन जो स्टॉक्स बैन से बाहर आते हैं वो चलते हैं, इवन अगर चले हुए स्टॉक्स हैं फिर भी चलते हैं। ये मैंने एक रिसेंटली एक फिनोमेनन देखा है, तो इन पर आप नज़र रख सकते हैं। अभी भी 16 स्टॉक लेकिन F&O बैन में है। हाँ, 19 कल सुबह थे,